जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की जय हो। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को प्रणाम करके आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान देश विदेश में और हमारी इंडिया पे क्यों इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है, आज मैं आपको कोई प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं संत रामपाल महाराज जी के बारे में वीडियो बनाते रहता हूं। मेरे चैनलों में ज़्यादातर आपको संत रामपाल महाराज जी के बारे में मैं अपने चैनल में वीडियो अपलोड करता हूं और अपने दर्शकों को संत रामपाल महाराज जी के बारे में बताते रहता हूं। तो आज देखिए, जो नकली गुरु है, नकली गुरु का आज दुकान बंद होते जा रहा है। हमारे देश में 4-5 शंकराचार्य है। शंकराचार्य की ज्ञान आज क्या हो गया, झूठा साबित हो रहा है। जबकि शंकराचार्य ने जुगों जुगों तक आज हमारे इंडिया पे वही लोग का ज्ञान प्रचार हो रहा था। लेकिन संत रामपाल महाराज जी जब से कबीर ज्ञान की प्रचार करने लगा, तब से इन नकलियों का पर्दाफाश होने लगा और नकली बहुत तिल मिलाते रहता है। कोई ना कोई नकली रोज़ कुछ ना कुछ बोलते रहता है, लेकिन नकली जब उनको नकली के पास जब प्रूफ मांगा जाता है, नकली का मुंह बंद होते जाता है, क्योंकि नकली प्रूफ दे नहीं पाते हैं। नकली सिर्फ अपनी मनमानी बात बताते हैं, इसलिए नकली के पास आज कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा। नकली आज कुछ मंदिर उंदिर बना के उसी में चुपचाप पूजा पाठ करता है और लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन नकली आज पहले जैसा, नकली का जो दमदमा था, नकली जैसे पहले सत्संग करते थे, आज नकली इतना सत्संग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि नकली का पर्दाफाश हो गया। जैसे ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने का राहो, गीता तेरा ज्ञान अमृत, गहरी नजर गीता, मुक्तिबोध, भक्तिबोध, ऐसे बहुत सारे पुस्तकें संत रामपाल महाराज जी जब से निकाल दिया और ये गए हिंदू धर्म महान, ऐसे बहुत सारे पुस्तकें जब उन्होंने इस मार्केट में फैला दिया, तब से सच्चाई सामने आया और नकली का मुंह काला होते जा रहा है। क्योंकि नकली आज कुछ बताने का लायक नहीं रहा। नकली कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन नकली जब प्रूफ दिखा नहीं पाते हैं, तब नकली के मुंह बंद होते जाते हैं। आज देखिए, देश दुनिया में संत रामपाल महाराज जी की जय जयकार हो रहा है और हमारे देश का जो शंकराचार्य अपने घर में चुपचाप बैठा है, जबकि उन लोगों का सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए, लेकिन वो लोग चुपचाप बैठा है अपना किसी मंदिर पे या किसी आश्रम पे। क्योंकि नकली जानते हैं उनका ज्ञान कहाँ तक है, उनका ज्ञान उनका घर तक ही है। मैं इसलिए कहता हूँ कि घर तक है, क्योंकि उनका ज्ञान में कोई प्रूफ नहीं है, ना उनकी ज्ञान में शास्त्रों प्रूफ है, ना उनकी ज्ञान में किसी को नॉलेज देने का कोई बात है। ये तो अपनी मनमानी बात बताते हैं, जो कि 2-2 4 होते हैं, ये लोग 2-2 को 5 बताते हैं। भाई आजकल का लोग शिक्षित हो गया, तो शिक्षित लोग कैसे मानेगा भाई? 2-2 जब 4 होता है तो 5 कैसे मानेगा? ऐसे पाठ पढ़ाते पढ़ाते ये लोगों को गुमराह करते करते आज इन लोगों का पोल खुल गया, पर्दाफाश हो गया, जब इनकी दुकानें बंद होती जा रहा है। आज धीरे धीरे लोग मंदिर मस्जिद में जाना छोड़ दिया है और छोड़ दे रहा है। क्योंकि मंदिर में क्या है, मंदिर में भगवान के बांध के रखा जाता है क्या, या फिर मूर्ति में भगवान घुस के रहता है? किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में, किसी गिरजा में, किसी मूर्ति में भगवान नहीं रहता है। भगवान अपने पास ही रहता है। आप भगवान को बुलाओगे, भगवान का नाम लोगे, भगवान की शरण लोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तो भगवान आपके पास ही रहेगा। भगवान दूर थोड़ी रहेगा। या फिर मंदिर में आपको बुलाएगा? नहीं, मंदिर में आपको भगवान नहीं बुलाएगा। भगवान को आप बुलाओगे तो भगवान आपके पास आएगा, या घर में या किसी स्थानों पर भी। तो हमें मंदिर में जाने का क्या ज़रूरत है? वहाँ पंडित लोग सिर्फ पैसा मांगेगा और ऐसे
शास्त्रों विरुद्ध साधना हमसे करवाएगा तो हम क्यों मंदिर में जाएगा। इसीलिए आजकल लोग भाग मंदिर जाना भी छोड़ दिया और धीरे धीरे संत रामपाल महाराज जी की ज्ञान गांव से गांव, शहर से शहर, देश से देश प्रचार हो रहा है। मैं तो कहता हूँ प्रचार होना चाहिए, क्योंकि संत रामपाल जैसा संत आज तक ना हुआ ना ही होगा। जैसे मुसलमान धर्म में कहते हैं उनका जो हजरत मोहम्मद है वो शेष नबी है, लेकिन शेष नबी वो नहीं है। नबी तो अभी आविर्भाव हुआ है। नबी किसको कहते हैं? जो एक महान धर्म गुरु होते हैं उसको नबी कहते हैं। तो आज देश दुनिया में एक नबी आया है जिसका नाम है संत रामपाल महाराज, या महान धर्मगुरु आया है। तो इस संत रामपाल महाराज जी को आज जो पहचान पा रहा है वो जगत गुरु तत्वदर्शी की शरण लेके सद्भक्ति करके अपना मोक्ष पाएगा। अपना सद्भक्ति का कमाई से वो उसको मोक्ष मिलेगा। और नकली सिर्फ तिल मिलाते रहते हैं, नकली सिर्फ पाप इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि जितने आदमी को वो लोग शास्त्र विरुद्ध साधना देगा, जितने आदमी को शास्त्र विरुद्ध साधना बताएगा उतने उसको पाप होगा और नकली इस धरती पर ही रहेगा और नरक में चला जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी टाइम है, जगत गुरु रामपाल महाराज जी की बात को मानो और आप सद्भक्ति करके अपना जिंदगी का जो उद्देश्य है वो पूरा करो, क्योंकि हमारा मानव जन्म का मूल उद्देश्य है मोक्ष पाना। क्योंकि इस मानव जन्म का ये उद्देश्य नहीं है खाली सिर्फ पैसा कमाना और बिल्डिंग अट्टालिका और गाड़ी उड़ी खरीदना, ये मानव जन्म का उद्देश्य नहीं है। मानव जन्म का मूल उद्देश्य है सद्भक्ति करके मोक्ष पाना। तो आज जिसको ये बात समझ में आ गया वो संत रामपाल महाराज जी की शरण लेके सद्भक्ति कर रहा है और उनको जरूर मोक्ष मिलेगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सभी को मोक्ष मिलेगा। जो भी मर्यादा होकर भक्ति करेगा उनको 100% मोक्ष मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। आज जगत गुरु की जय जयकार देश दुनिया में होने चाहिए, आपको भी जय जयकार करना चाहिए। क्योंकि देश दुनिया जब जय जयकार कर रहा है तो इंडिया का आदमी क्यों जय जयकार नहीं कर रहा है। जैसे अपना सनातन धर्म को स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका जाके नंबर 1 बनाया था। नंबर 1 में आज सनातन धर्म होते हुए भी आज सनातन धर्म कहाँ चला गया आपको पता है? सनातन धर्म आज पीछे चला गया, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो आदि धर्म है। सनातन धर्म से ही बाकी जितने धर्म आया है वो सनातन धर्म का पीछे आया है। क्योंकि सनातन धर्म में जो भी अन्याय, जो भी अविचार, जो भी शास्त्र विरुद्ध साधना हो रहा था, उस टाइम धीरे धीरे कुछ लोगों ने इस सनातन धर्म को छोड़ दिया। क्योंकि सनातन धर्म में आज भी ऊंची नीच का भेद है, जाति भेद है। जैसे 4 वर्ण रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्ण क्या है? आप में भी खून है, मेरे में भी खून है, उसमें भी खून है। सिर्फ ब्राह्मण ही सब कुछ करता है, ब्राह्मण ही संस्कृत पढ़ सकता है और कोई नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि जगत गुरु रामपाल महाराज जी का नारा है, जीव हमारा, जाति मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। और ऊंचू नीचू जात भेद ये नहीं चलेगा, कलयुग में ये नहीं चलेगा। क्योंकि आजकल का लोग शिक्षित हो गया, सभी लोग आजकल पढ़ाई कर रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, सभी आज शिक्षित होके शास्त्रों ग्रंथों को खुल के देख रहा है। और नकली को ये बात समझ में नहीं आ रहा है। नकली चाहता है कि परंपरा, और परंपरा क्या है भाई? जबकि हमारा परंपरा तो वो भी था कि 200 साल पहले सतीदाह प्रथा था। हमारे माँ बहन को शमशान घाट में ले जाके जिंदा जला देता था, वो भी एक परंपरा थे। तो उसको आज क्यों वो नहीं चल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है वो? उसको भी लाइए, परंपरा है वो भाई। परंपरा कहते कहते अब हम लोग अपना जिंदगी का जो उद्देश्य है वो खो चुके हैं। इसलिए संत रामपाल महाराज जी दोबारा उस खोए हुई चीज़ को इस धरती पे लाया और मानव कल्याण के लिए लाया। क्योंकि हम जुगों जुगों से यहाँ कष्ट से कष्ट उठा रहे हैं, हम दुख से दुख पा रहे हैं। तो इतना दुख उठाते हुए भी
इस नोकली का आंखें नहीं खुल रहा है, दिमाग नहीं खुल रहा है, नोकली का कान नहीं खुल रहा है, नोकली का नाक नहीं खुल रहा है, नोकली का मुंह बंद नहीं हो रहा है। यही नोकली का काम है। नोकली आप जितना तिल मिलाओगे, नोकली तुम्हारा दुकान बंद होते जाएगा। मैं आपको ये सलाह देता हूँ, आपको दुकान चलाना है तो चुपचाप अपना घर में चलाओ, तो आपका दुकान चल सकता है। नहीं तो बाहर में ज़्यादा तिल मिलाओगे और संतराम पाल महाराज जी के बारे में अरब शरब बकोगे तो अपोजिट वाले मतलब संतराम पाल महाराज जी की अनुयायी आपको नहीं छोड़ेगा। आप एक चैनल में कहोगे संतराम पाल महाराज जी का शिष्य 10 चैनलों में कहेगा। भाई आप में दिमाग है तो संतराम पाल महाराज जी की शिष्यों में भी दिमाग है, उनका अनुयायी में भी दिमाग है। आप ये मत समझो संतराम पाल महाराज जी का शिष्य शिक्षित नहीं है, सो भी शिक्षित है। जो भी आज आया संतराम पाल महाराज जी की शिष्य, उसमें 100 से 90% शिक्षित है। भले यूनिवर्सिटी नहीं गया, भले कॉलेज नहीं गया, लेकिन स्कूल तो गया है ना। और संतराम पाल महाराज जी उनको ऐसी पाठ पढ़ाते हैं, आध्यात्मिक पाठ पढ़ाते हैं जो सारे अ उ क ख का उसको पता है। आपको तो अ उ का भी पता नहीं है, जबकि आप कृष्ण जी की पूर्ण ब्रह्म कहते हो। भाई जिसकी जन्म मरण होती है वो पूर्ण ब्रह्म कैसे होता है? इस शब्दों का भी आप लोगों को अर्थ पता नहीं है। आप ब्रोध शब्द को आप उल्टा बताते हो, जबकि वो जाना होते हैं आप लोग आना कर दिया। जबकि कबीर देव है वह कवि लिख दिया, सर्वज्ञ लिख दिया, ये सभी आप लोग लिख दिया। आप लोग कहते हो वेदों में कहाँ कबीर लिखा है? भाई मूल ग्रंथों को छुपा के आप लोग उसको फिर दोबारा लिख के आप लोग कबीर देव को कवि बना दिया। आज हम लोगों को ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि किसके वजह से आ रहा है? संतराम पाल महाराज जी की वजह से आज हमारे आंखें खुल गया, आज हम लोग देख पा रहे हैं नकली। इसीलिए आप तिल मिलाना बंद करो और असलियत में आ जाओ, साध भक्ति करके अपना मनुष्य जन्म का उद्देश्य को पूरा करो। यही मेरा रिक्वेस्ट है, यही मेरा प्रार्थना है।